कोशिश तो रहेगा कि हमें मौका मिले। हेलो, गुड इवनिंग आप सबों को। मैं ड्यूटी से घर वापस आ गई और घर वापस आते ही बाहर एकदम पूरे बादल जो है, काले बादल घिर चुके हैं और पूरा गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो मैं आप सबों को थोड़ा बाहर लेकर के चलती हूँ कि क्या गड़बड़ गड़बड़ हो रहा पता नहीं। बोलता है ना, जो गरजता वो बरसता नहीं। जितने कालेपन थे वो धीरे धीरे छटने लगे हैं। ठीक है, तो मैं आप सबों को दिखलाती हूँ कि क्या स्थिति। हाँ, थोड़ा फुहारा पड़ रहा है तो, लेकिन मौसम जो है वो खूब सुहाना हो गया। वो इसलिए कि 2 दिन जो है खूब तपाया है। अरे बाबा, बिजली चमक रहा है रे बाबा। हाँ, तो आप लोग जहाँ से देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वहाँ का मतलब की स्थिति क्या है। ठीक है, और आज सुबह ही मैं अपने, देखिए गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है। आज सुबह ही मैं अपने पेड़ पौधों में, अपने जो फुलवारी है उसमें पानी वगैरह दे करके गई थी, लेकिन बरसेगा नहीं, सिर्फ धमका रहा है हम सब को, है ना। दिखलाती हूँ जरा बाहर के नज़ारे। बाबा, बहुत बहुत चमक रहे हैं। कुछ ऐसे नज़ारे हैं, देखिए। अभी तो छट गया है बारिश, लेकिन बारिश के बूंदे आने लगे हैं। ठीक है ना, सुनाई पड़ रहा होगा, देखिए। इससे पता चल रहा तेज हवा भी है। ये हवा जो है बारिश को बहा के ले गया। कुछ थोड़े बहुत बूंदे पड़ेंगे तो पड़ेंगे, पर तेज बारिश तो नहीं होगी ऐसा लग रहा है। ये देखिए, बारिश के बूंदे ने हमें भिंगा दिया है ना। तो अभी कोई है नहीं। एक बच्चा चला गया, एक बच्चा कहीं घूमने गया और पति देव नौकरी करने गए हैं। मैं बाबा, ओ हो, भयंकर तरीके से बिजली चमक रहा है बाबा। मैं मोबाइल ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। जिस समय मैं दिखलाई उस समय बारिश नहीं हो रही थी। देखिए, भींग गया। बहुत तेज बारिश नहीं है, पर धीमे धीमे है, जो कि धरती में बारिश समा जाएगा और अच्छा ठंडक बनाएगा, है ना। जो तेज बारिश होती है वो बरसने के बाद बह जाता है, पर ये जो है वो जमीन के अंदर बारिश जाएगा। बारिश, बरखा पानी कहना चाहिए। चलिए, बने रहिए। और रोज आजकल मैं शाम में इवनिंग वॉक जाती हूँ, तो आज इवनिंग वॉक तो होगा नहीं, आज घरे में होगा। अच्छा, इवनिंग वॉक से एक बात याद आया, ठीक है, कि हमें अपना स्वास्थ्य को समय 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 के अनुसार, है ना, समय के अनुसार ख्याल रखना चाहिए। यही मेरा कहना है। वो इसलिए कि एक समय था जब हम लोग बच्चे थे, कुछ भी खाते थे वो पच जाता, लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, फानते हैं, सब कुछ पच जाता है। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती है ना, तो डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, और डाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो उसके साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेते हैं। तो इसके लिए हमें जैसे जैसे समय मिलता है उसके अनुसार एक्सरसाइज कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक, जो वर्किंग है वो लोग मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हैं, तो अगर जो कर सकते हो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो इवनिंग वॉक जरूर करें। कम से कम 2-4 किलोमीटर चलें, है ना। तो आजकल मैं कुछ वैसे ही कर रही हूँ, क्योंकि आके पड़े 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 नमक की ढेले की तरह होने लगी थी। देखते हैं कैसे हो गई हूँ मैं, गोल मटोल एकदम। हाँ, तो ऐसे मैं बहुत अपने आप में सोचती हूँ कि स्वस्थ हूँ। अभी तक ऐसे कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई है। हल्के फुल्के कुछ बीमारियों के अलावे, बुखार हुआ, सर्दी खांसी हुआ, सर दर्द हो, इसके अलावे कहना चाहिए ईश्वर ने मुझे भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है। तो मैं आप लोगों से भी एक आग्रह, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सबको भी जैसे जैसे मौका लगता है
तो एक्सरसाइज कीजिए घर पर ही, या तो फिर थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करके हम अपने आप को मतलब कि हेल्दी रख सकते हैं, है ना, स्वस्थ रख सकते हैं और अच्छा एक जिंदगी जी सकते हैं। ज्यादा मैं ना बोलूं तो बेहतर है क्या। चलिए, और मैं कपड़ा वगैरह बदली और देख रहे हो कि झमाझम बारिश हो रही है ना। तो दिखलाना तो बनता है भाई, क्योंकि झमाझम बारिश हो रही है और घर में कोई है नहीं, तो मैं बारिश का ही आनंद ले रही। घर के अंदर थी और देखे कि झमाझम बारिश होने लगी। तो चलिए, कुछ तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 दिन से बहुत तप रहे थे, है ना। और जिस तरीके से आप लोगों को मैं शाम में बारिश के नज़ारे दिखलाई, है ना, और अब रात हो गई है, रात की खाना बन गए, रात के खाना वाना बन गए, तब मुझे याद आया कि आप लोगों से मैं कनेक्ट नहीं हूँ। हेलो, नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग। शाम से दूसरे दिन की सुबह हो गई और सुबह का मैं कुछ भी रूटीन आप सबों को नहीं दिखला सकती हूँ, ठीक है। हर घर में इतना मेसी हुआ पड़ा होता है, ठीक है। और मैं फिलहाल बिल्कुल ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। मेरा नाश्ता पानी भी तैयार हो चुका है, हाँ। और घर में सब झींगा लाला है, तो झींगा लाला लोगों को नहीं दिखा सकती। सब्जी में आलू और पटल बना है, क्या जी? हाँ जी। हाँ, तो गुड मॉर्निंग तो बोल दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। दोपहरी दौलाओ जय सबको। सर जी से थोड़ी देर बाद में मिलवाते हैं, जब वो बिल्कुल थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे तब, ठीक है। तब तक मैं अपना नाश्ता वगैरह कर लेते रूम में ही बैठ के। बाहर बहुत गर्मी है, यहाँ एसी चल रहा है, ठीक है। वो तो मैं दिखलाई ना कल कि झमाझम बारिश हुई, उसके बाद भी मतलब कि राहत नहीं है। तो इंसान को किसी भी चीज़ में राहत नहीं है। और मैं नाश्ते में क्या खा रही हूँ वो दिखलाती हूँ। ये चाय और ये चपाती, हाँ। आज सुबह में नाश्ते में कुछ बना नहीं, ये रात की रोटी है, तेल लग गया। और ये लोग ब्रेड खा लेंगे, हस्बैंड तो फल फ्रूट खा लेते हैं। तो इस तरीके से चलिए, मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। चलिए, और चाय रोटी खाना किसी भी तरह से सही नहीं है, लेकिन सुबह सुबह सब्जी के साथ अटकता है। मजबूरी में चाय रोटी खाते हैं। सब्जी बनी हुई है पर सब्जी से खा नहीं सकते। यही रोटी मैं ले जाऊं लंच टाइम के लिए तो सब्जी के साथ खा सकती हूँ। चलिए, बोलिए गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहने का मतलब है कि उस समय गुड मॉर्निंग बोले, अभी फिर गुड मॉर्निंग। हाँ, क्योंकि उस समय ये कैमरे के पीछे से गुड मॉर्निंग बोले थे, है ना। कैमरे के सामने से बोल रहा हूँ, है ना। कहने का मतलब है कि अभी मैडम को पहुँचाने जाना है और थोड़ी बहुत अपने हेल्थ वेल्थ के थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना है। और करीब करीब हमको लगता है कि 1.5 घंटा मोटा मोटी लग ही जाता है करने में। हाँ, मतलब पसीना टपकाने में 1.5 घंटा लग जाता है। हाँ। हाँ, लेकिन एक फायदा जरूर है कि पसीना जितना निकलता है उतना रिलीफ महसूस मिलता होता है। हाँ। अभी हमको लगता है कि कब गए थे जी दिल्ली? और जनवरी फरवरी में ना, पिछले साल पिछले साल कि उसके पहले गए थे। अच्छा, जो भी हो, तो मतलब 1-1.5 साल हो गया, मान के चले। 1.5 साल नहीं हुआ। तो पूरा बॉडी में पेन उन रहता था और कमर में भी दर्द रहता था। तो अभी मुझे लगता है 1.5 साल हो गया, वो लगातार एक दिन भी एब्सेंट नहीं। क्या चीज एब्सेंट नहीं? इवनिंग मॉर्निंग वॉक, हाँ। मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज एक दिन एब्सेंट नहीं। पर डे कम से कम 1.5 घंटा करना ही करना है। और अभी हमको बहुत रिलीफ है, बहुत, ठीक है ना। तो क्या संदेश देना चाहिएगा? संदेश यही देना चाहते हैं कि हम लोग को दिन भर में 24 घंटा मिलता है ना, दिन रात मिला के 24 घंटा। तो उसमें से कम अपने हेल्थ के लिए कम से कम नहीं भी तो 1 घंटा समय दीजिए
ताकि आप फिट फॉर रहें और बुढ़ापे में आपको तकलीफ ना हो। ठीक है ना? मतलब ये बात मैं इसलिए पूछी कि कल जब मैं वीडियो शुरू की ना, तो हमने कहा कि सुबह तो हम नहीं कर पाते, पर शाम में आजकल इवनिंग वॉक हम भी शुरू कर दिए हैं। तो थोड़ा हम भी बोले भाई कि अपने स्वास्थ्य को सही सलामत रखने के लिए थोड़ा कुछ नहीं तो कम से कम घुमा तो कीजिए 2-4 किलोमीटर। बस हाँ, अरे कि 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर घूम ले जाए ना, बहुत रिलीफ महसूस होता है। कहने मतलब शरीर में बीमारी का सबसे बड़ा कारण पसीना नहीं निकलना। तो पसीना निकलेगा, हमारे जहाँ तक हमको जानकारी है उतना ही बता रहे हैं, बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है हमारा पसीना निकलता है तो हमको बहुत रिलीफ है। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग भी समय निकालिए 1 घंटा अपने लिए हाँ। है ना, मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, आपको फिट फॉर लगेगा और शरीर हल्का लगेगा और अच्छा लगेगा। चलिए मैं अब चलती हूँ, मतलब कि ड्यूटी जाने के लिए अब अपनी तैयारियां करती हूँ। देखिए हस्बैंड जो है वो जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा तब मतलब इनका फोटो होना रही थंबनेल के। और अब मैं अपनी तैयारियां, मतलब सर जी जा रहे हैं गाड़ी निकालने के लिए और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। तो आज शाम में वापस आकर के देखते हैं कि मौसम आज मुझे इवनिंग वॉक के लिए मौका देती है या नहीं देती है। कोशिश तो रहेगा कि हमें मौका मिले और उसी तरह से आप लोग भी अपने आप के लिए मौका निकालें, ताकि हम लोग अभी जिस उम्र में पहुंचे हैं तो अपने आप को स्वस्थ रख सके, है ना। तो विद्यालय के तो कुछ भी नहीं दिखलाऊंगी। चलिए जितना बना है उसी में ये छोटा सा ब्लॉग का अंत करते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ हमारी कही हुई बातें अच्छी लगी तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाइए। ठीक है, फिर मिलेंगे इसी तरीके से, तब तक आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय।